देखिए, कल तक मैडम की सुरक्षा में यहाँ पे गार्ड लोग तैनात रहा करता था, तो हम लोग निश्चिंत रहा करते थे। लेकिन जिस तरह से जब से सम्राट की सरकार आई है, तब से ये एकदम पूरी तरह से लालू यादव के पूरे परिवार के पीछे पड़े हुए हैं। तो आपने औरों का लिस्ट जारी क्यों नहीं किया? सिर्फ इन्हीं का कटौती क्यों होगा? आज राजमाता राबड़ी देवी को किस तरह से आवास खाली कराना मंत्री के लायक है ही नहीं, तो वो तो आए हैं भाई पिछले दरवाजा से। जब तक सुरक्षा नहीं बढ़ाया जाएगा तब तक बैठे रहेंगे। जहाँ जिस अवस्था में है ना मुख्यमंत्री जी, वहाँ एक झंडा फहरा रहा है अधिक है, इंडिया का फ्लैग है, उसमें भी हरा देखिएगा। जब तक बहाल नहीं किया जा सकता है तब तक हम लोग बैठे हुए हैं, मॉर्निंग से तो बैठे हुए हैं। बाबूजी का हरा गमछा है क्या? नमस्कार, मैं निगम नारायण, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। देखिए, अभी मेरी मौजूदगी बिहार की राजधानी पटना के 10 सर्कुलर रोड श्रीमती राबड़ी देवी के आवास के बाहर है, जो कि पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं बिहार की। बता दें कि सबसे पहले जो है बीजेपी की जब सरकार बनती है, सम्राट चौधरी अब मुख्यमंत्री हैं। अब उसके बाद जो है पहले इस बंगला को खाली करने का आदेश और नोटिस दिया जाता है लालू राबड़ी को। अब उसके बाद जो है यहाँ से Z+ का जो सिक्योरिटी था वो हटा दिया गया है सरकार के तरफ से। अब उसके विरोध में जो भी लालू यादव के समर्थक हैं, जो भी RJD के समर्थक हैं, इनके आवास के बाहर एक बार दिखाइए, भारी संख्या में बैठे हुए हैं। और यहाँ पे पहले जो है वो सुरक्षा कर्मी हुआ करते थे, लेकिन अब जो है सुरक्षा कर्मी यहाँ पे नहीं है, जो उनके समर्थक है वो हैं। उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आपका क्या नाम पड़ेगा? आभा लता। आभा लता जी, काहे बैठी हैं यहाँ पे? देखिए, कल तक मैडम की सुरक्षा में यहाँ पे गार्ड लोग तैनात रहा करता था, तो हम लोग निश्चिंत रहा करते थे। लेकिन जिस तरह से जब से सम्राट की सरकार आई है, तब से ये एकदम पूरी तरह से लालू यादव के पूरे परिवार के पीछे पड़े हुए हैं। पहले बंगला प्रकरण आया, तो बंगला प्रकरण में कहा गया कि 10 नंबर आवास खाली करके आप 39 नंबर हार्डिंग रोड जाइए। तो ठीक है, पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते आपने एक स्थान चिन्हित किया, तो क्या साथ में जितने पूर्व मुख्यमंत्री थे उनको आप निर्धारित किया? एक साथ सबका लिस्ट जारी होना चाहिए था, लेकिन सिर्फ एक के लिए मापदंड तय हुआ, मैडम राबड़ी देवी के लिए। दूसरा मामला आता है सिक्योरिटी गार्ड के लिए। सिक्योरिटी गार्ड का जब मामला आता है तो आप सिर्फ लालू यादव राबड़ी देवी जी के लिए आप एक मापदंड बनाते हैं कि इस मानक के तहत इतना सिक्योरिटी गार्ड आपको मिलेगा और इतना कटौती होगा। तो आपने औरों का लिस्ट जारी क्यों नहीं किया? सिर्फ इन्हीं का कटौती क्यों होगा? तो यानी कि आज बिहार में आए दिन मर्डर हो रहा है, हत्या हो रहा है, रेप हो रहा है, प्रतिदिन घटनाएं घट रही है। ऐसे समय में राबड़ी देवी यहाँ अकेले हैं इस आवास में। लालू यादव हमारे गए हुए हैं रोहिणी आचार्य के पास इलाज करवाने सिंगापुर। तेजस्वी यादव दिल्ली में मीटिंग अटेंड करने गए हुए हैं आज के दिन में। तो अकेले मैडम राबड़ी देवी को हम लोग बिना सुरक्षा के नहीं छोड़ सकते हैं, तो उनका सुरक्षा कर्मी के रूप में हम लोग यहाँ पे तैनात हैं। कब तक बैठिएगा ऐसा? क्या नाम है आपका? जब तक के जुल्म तंत्र खत्म न होगा, लोकतंत्र बहाल न होगा, तब तक हम लोग बैठेंगे। आज इस भारत में के इतिहास में बिहार में गवाह है कि गरीब के नेता जगदेव प्रसाद की हत्या की गई, कर्पूरी ठाकुर को गालियां दिया गया, लालू जी को जेल में आज तक घसीटा जा रहा है। और आज राजमाता राबड़ी देवी को किस तरह से आवास खाली कराना, सुरक्षा कर्मी हटाना, किस तरह से जलालत जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया जा रहा है। 20 साल से सरकार यहाँ चल रही थी, किस तरह से आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के साथ बड़े भैया का रिश्ता निभाया, इनके साथ भाभी का करके संबोधित करते थे, और भतीजा के साथ लेकर के भी किस तरह से बिहार में काम करने का काम किया, जातीय जनगणना करवाए, आरक्षण का दायरा बढ़वाए। और इस सम्राट जी किस तरह से आए हैं ये भी आप जानते हैं। नीतीश जी के चेहरा क्यों कर रहे हैं? सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री के लायक है ही नहीं, तो वो तो आए हैं भाई पिछले दरवाजा से नीतीश जी को चेहरा दिखाए, और किस तरह से नीतीश जी के बेटा को बलात्कारी कह करके और बदनाम किया उतने इंसान बच्चा को, और नीतीश जी को हटा करके, और आज उसको मंत्री बना करके सहारा लेकर के चाह रहा है कि हम किस तरह से लोकतंत्र को खत्म करें। एक कितना घिनौना कृत्य हो रहा है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से नीतीश जी को भी घसीटा जा रहा है, बड़ा बड़ा घोटाला दिखाया जा रहा है, और आरक्षण का घोटाला नहीं दिखाया जा रहा है कि किस तरह से आरक्षण की बात लालू। तो नारी शक्ति बंधन योजना की बात करते हैं मोदी जी। नारी शक्ति बंधन योजना की बात होती है तो नारी शक्ति में क्या राबड़ी देवी जी नहीं आते हैं?
जिस तरह से सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हुए हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने, जब ज्योतिबा फूले ने अपने पत्नी का साथ लेकर के प्रथम महिला शिक्षिका को के रूप में बनाए थे, उसी तरह से प्रथम महिला मुख्यमंत्री के रूप में बना करके बिहार में सामाजिक न्याय के परचम लहरा रहे थे। वैसी महिला के साथ, वैसे नेता के साथ ऐसा जो हरकत किया जा रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि संविधान को खत्म करने का यह शुरुआत है, और जिसका शुरुआत सम्राट चौधरी कर चुके हैं। क्या नाम होगा आपका मैम? सुनीता कुशवाहा। सुनीता कहाँ से कुशवाहा, हैं सुनीता जी? गोपालगंज। गोपालगंज से आई हैं। लालू जी भी उसी जिले से आते हैं। जी बिल्कुल। सिक्योरिटी हटा दिया गया है, आप यहाँ पे बैठी हैं, कब तक बैठी रहेंगे? जब तक सुरक्षा नहीं बढ़ाया जाएगा तब तक बैठे रहेंगे हम लोग सुरक्षा में थोड़े बैठे, हम लोग ऐसे ही बैठे हैं, ऐसे ही बैठे हैं। ऐसा नहीं करने, देखिए नीट का पेपर इतना लीक होता है, उस पर बात होना चाहिए, बेरोजगार पर बात होना चाहिए। रोज घटना हो रही है 4 साल बच्ची के साथ, ऐसा घटना, उस पर बात होना चाहिए। चलिए, और भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे। आइएगा हमारे साथ। क्या नाम होगा सर आपका? क्या कहेंगे? आप लोग बैठे हैं, सम्राट जी तो कहते हैं हरा गमछा वाले को डिटेक्ट करने वाला कैमरा लगाएंगे, और यहीं पे हरा कलर का जो है दरवाजा है, अंदर राबड़ी आवास है। जहाँ जिस अवस्था में है ना मुख्यमंत्री जी, वहाँ एक झंडा फहरा रहा है, अति का इंडिया का फ्लैग है, उसमें भी हरा देखिएगा कलर। हाँ, है ना, तिरंगा में तिरंगा का हरा भी है। और जहाँ वो बैठ के जहाँ बैठते हैं बाहर में, वो पेड़ है, वो में हरा पत्ता है। हो सकता है कि वो सुतते भी होंगे तो वो बेड पर हरा गमछा ही बिछा के सुतते होंगे, और हरे गमछा लपेट के भी गए थे, बाद में न पगड़ी बांध दिए थे। ये इसी अवस्था में वो भी आते थे। पूछ लीजिएगा, हम नहीं बोल रहे, जो सच्चाई है तो थे तब मेरे ही कॉलेज के ना है। उधर गए तो उधर बेचारा लोग को जो बोलता है वो अपना कुर्सी बचाना है, तो जो अगला बोले वो सुनते हैं। चलिए, और इधर आइएगा। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग पटना के ही हैं। और आप? पटना ही के। पटना से हैं। काहे बैठे हैं यहाँ पे, और कब तक बैठेंगे? जब तक बहाल नहीं किया जा सकता है तब तक हम लोग बैठे हुए हैं। मॉर्निंग से तो बैठे हुए हैं, कल तक हो, परसों तक हो, जब तक है तब तक बैठे हुए रहेंगे। जब तक सुरक्षा वापस नहीं मिलेगा तब तक आप बैठे हुए हैं। हाँ जी, बैठे रहिएगा, ये गर्मी में बिल्कुल। और ये बोल रहे हैं सम्राट जी की हरा गमछा को खोजिए, और 4 दिन बाद बोल रहे हैं कि हरा गमछा शांति का प्रतीक है, जबकि उनको पता नहीं है कि हरा गमछा या हरा रंग हरियाली का प्रतीक है और शांति का प्रतीक उजला है। उनको समझे में नहीं है। हाफिज डिपीट करने दीजिए उनको, और हाफिज डिपीट के चक्कर में, और जो आदमी महात्मा गांधी का पूरा नाम नहीं जानता हो, उसको हम लोग सह रहे हैं। ये दुर्भाग्य है बिहार का, इससे ज्यादा बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता बिहार का। भाजपा वाले तेजस्वी यादव पर आरोप लगाते थे कि मैथमेटिक्स का यूनिवर्सिटी खोलेंगे। दुनिया के कौन सा देश में मैथमेटिक्स का यूनिवर्सिटी है? फिजिक्स का यूनिवर्सिटी खोलेंगे, केमिस्ट्री का यूनिवर्सिटी खोलेंगे। भाई केमिकल लोचा होले उनके माइंड में। हाँ, केमिकल लोचा के वजह तो पता नहीं कौन कौन सा बयान देते हैं, उनको पता ही नहीं है, कुछ भी बोल सकते हैं, उनका कोई आता पता नहीं है। अब वो क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे उनका कोई पता नहीं है, उनका नोटिस लेने का नहीं है। हरा गमछा को चुनिए, खोजिए। बोलिए। सम्राट चौधरी जी कहते हैं, सम्राट चौधरी के बाबूजी का हरा गमछा है क्या? सम्राट चौधरी के बाबूजी का हरा गमछा है, खरीद के दिया है सम्राट चौधरी की, अपना पैसा खरीद के रखता है। सिक्योरिटी हटा दिया गया, बंगला भी खाली करने के लिए कहा सिक्योरिटी नहीं है, हम लोग से बड़ा सिक्योरिटी कौन है? 15 दिन में बंगला भी खाली करने के लिए कहा गया। पहला खाली कर देंगे हम आपको, भाई है कहाँ भी खाली जाएगा, समय देखा जाएगा, समय आएगा देखा जाएगा। अभी तो हम लोग बैठे हुए हैं, गार्ड के रूप में बैठे हुए हैं, हम लोग गार्ड खुद सुरक्षा कर रहे हैं। चलिए, क्या करिएगा बताइए। बंगला खाली करने का पहले नोटिस जारी किया जाता है, अब जो है राबड़ी देवी कहती है कि नहीं खाली करेंगे तो उसके बाद सिक्योरिटी ही हटा लिया जाता है। क्या कहें? नहीं, तो बदले की भावना से सरकार राजनीति कर रही है ना। सरकार को पता है कि ये दल और यहाँ के नेता गरीबों के नेता हैं, गरीबों का दल है, तो करिए बदले की भावना से राजनीति। आप सुरक्षा कम करिए, सुरक्षा देने के लिए कार्यकर्ता है, पार्टी के नेता हैं, हम लोग उनके सुरक्षा में मजबूती से खड़े हैं और खड़े रहेंगे। कितना दमन कर सकते हैं, हमने तो कहा है कि दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे, तो हम लोग खड़े हैं यहाँ, दिखाए अपना दम। चलिए, तो ये आरजेडी समर्थक और लालू जी के समर्थक जो है यहाँ पर उनके आवास के बाहर बैठे हैं और बोल रहे हैं कि जब तक वापस सुरक्षा नहीं मिलेगा हम लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे।
कब तक बैठे रहेंगे? हरा गमछा लेकर कब तक बैठे रहिएगा? 24 घंटा बैठल रहेंगे जब हरा तक गमछा लेकर बैठ पाइएगा? एकदम बैठ जाएंगे। सम्राट जी बोले हैं कि जो खुजवाया जाएगा हरा गमछा वाले को। तैयार हम लोग जल जाने के लिए। हाँ, हम्म, ये आवास खाली करने के लिए बोला गया था, नहीं हुआ है अभी तक। नहीं खाली करेंगे हम लोग, नहीं खाली करिएगा? नहीं खाली फिर करेंगे। आप लोग तेल पियावन लाठी वाला नहीं, बंद करने लग गए। वो नहीं, हम लोग तभी खाली करेंगे जब जितने लोग पूर्व हो चुके हैं यहाँ पर क्वार्टर में जो रखे हुए हैं, वहाँ भी दिल्ली में भी है और यहाँ पर भी है, वो खाली कर देंगे, हम लोग खाली कर देंगे। मतलब जिनके साथ और भी लोग खाली करो जो पूर्व हो चुके हैं। पूर्व हो चुके हैं। क्या कहिएगा सर, कब तक बैठिएगा? इतना गर्मी लग रहा है। गर्मी हाँ? गर्मी क्या लगेगा? राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता को गर्मी लगता है, गर्मी झाड़ता है लोगों का। हाँ? हाँ, उन जो गर्मी माथा पे चढ़ गया ना उसको, किसको? सम्राट चौधरी को? अब समझ जाइए कि पहले डेरा खाली कर, उनके बाप का है क्या डेरा? अरे अधिकार है इनका, हाँ? पूर्व मुख्यमंत्री है, दो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और जनमानस के नेता हैं, पिछले दरवाजे से थोड़े आए हैं सहयोग लेकर। क्यों खाली करेगा? फिर सिक्योरिटी में कमी करना क्या मतलब है? अरे पहले अपना ना खर्चा कम कर दे। नहीं, आवासवा खाली करने के लिए रावड़ी आवास कहा गया था, अभी तक नहीं हुआ है। 15 दिन का मोहलत दिया गया है, तो क्या लगता है खाली होगा ये आवास? हम लोग तो खाली नहीं करेंगे, उसमें ताकत है। अपने पुलिस बल पे आके गरीबों को प्रताड़ित करना, अपमानित करना है तो खाली करवा दे, कोई बात नहीं, लेकिन अपने से खाली नहीं किया जाएगा। उनका जो मंशा है ना अपमानित करने, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जैसे ये वाला जो आवास है वो राबड़ी देवी लालू यादव कब्जा करके बैठे हैं, अगर ये वाला यहाँ से अगर वो लोग खाली कर देंगे तो उनके समर्थक या फिर उनके जाति के लोग भी कई जगहों पे दूसरे शोषित वंचितों का घर कब्जा करके बैठे हैं, तो उनका मनोबल टूट जाएगा, फिर उनका पावर खत्म हो जाएगा। इससे क्या कहें? सरकारी घर का, सरकारी आवास को कोई कब्जा नहीं करता है। हाँ। और जमीन कब्जा करने वाले उन्हीं के साथ है लोग हैं। हाँ? हाँ, मर्डर करने वाले, मोकामा में मर्डर हुआ ना, माननीय विधायक हैं जो गोपालगंज में ठुमका देख रहे थे, वही मर्डर करने वाले लोग हैं और जमीन कब्जा करने वाले लोग हैं और महिलाओं का इज्जत लूटने वाले लोग हैं। यहाँ नहीं, यहाँ तो सब जिस नंद किशोर राम को मिला है ना, उनके बाप दादा को भी लालू यादव के कारण ही कुर्सी पर बैठने का अधिकार मिला। वो नंदकिशोर राम कहते हैं कि हम दलित हैं इसीलिए राबड़ी देवी हमको बंगला नहीं देना चाहिए। दलित हो तो आपके जैसा कितने दलित यहाँ से निकले हैं ना, सम्मान, दलितों का सम्मान तो लालू यादव के फैक्ट्री से मिला। देना चाहिए। अब काहे दलित को दबा रहे हैं लालू यादव? दे देना चाहिए आवास। अरे इस आवाज को तो नंद किशोर राम को चरणों में लाके दे देना चाहिए, वो कागज की आप ही रहिए हुजूर, हम नहीं रहेंगे। समझ गए? नंद किशोर में अगर है सच्चा दलित, हालत में आवास नहीं छोड़ना है। सच्चा दलित अगर है नंद किशोर राम, तो वो नोटिफिकेशन लाके मैडम को दे दे कि आप रहिए, हम मंत्रिमंडल से हटते हैं, त्याग करते हैं। ऐसे लोगों को आप रहेंगे तो कितना नंद किशोर पैदा ले लेगा, लेकिन जरूरी है आपका रहना है। तो आपको चिराग पासवान हो गए, फिर आपके बाद जाते हैं जीतन राम मांझी हो गए, दलितों के बड़े बड़े नेता एनडीए के साथ हैं। कोई बड़ा नेता नहीं है, लालू यादव सबके, वो सब 4-5 मिल के बड़ा हो गया है, कोई बड़ा नहीं है। वोट किसको आया? अकेले पार्टी का देखिएगा तो आरजेडी को आया कि नहीं आया? वो सब मिल के लड़े हैं ना, तो थोड़ा सा से जीत गए। इस बार साफ हो जाएंगे और बदले की भावना से हमारे तो लालू यादव शंकर भगवान है। अगर हम लोग सत्ता में आ गए तो हम लोग ऐसा काम नहीं करेंगे जो सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार और ये लोग कर रहे हैं। नहीं, तो वो लोग कहते हैं कि 90 के दशक में बहुत जो है जघन्य तो वही अपराध ना करता था अपराध, सम्राट चौधरी था ना, हाँ। अपराधी था वो। 90 के दशक में उसका बाप था ना शौकनी चौधरी, अपराधी था क्या? अपराध किया है पूछ लीजिए। 90 दशक में किया भी है तो वो लोग किया है लालू यादव को बदनाम करने के लिए। चलिए, तो राबड़ी आवास के बाहर से हम उनके समर्थकों का जो है बयान ले रहे थे। बाकी उंगली आ रहा होगा जी। बाकी अब आपकी जो कुछ प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।